खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपको दिखा रहे एनकाउंटर की जगह की ये तस्वीरें हैं जहां पर विकास दुबे का साथी मार गिराया गया। अमर दुबे एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, भले ही विकास दुबे हाथ ना लगा हो, लेकिन उसका दायां हाथ कहे जाने वाला अमर दुबे को एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस ने एनकाउंटर कर मार गिराया है। क्या कुछ तमाम जानकारी? रितु, देखिए, आज रात एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने जो अपराधी थे, खास करके विकास दुबे के दाहिने हाथ समझे जाने वाले, उनको हमीरपुर में फिलहाल पुलिस और एसटीएफ के मुठभेड़ में मारा गया है। अमर दुबे को सबसे खास बात यह है कि जो वांटेड की लिस्ट जारी की गई थी, फोटो चस्पा की गई थी, उसमें अमर दुबे की फोटो नंबर 1 पे थी। ये रिश्ते में भी विकास दुबे का भतीजा बताया जाता है। पिछले दिनों जो एक अपराधी जिस दिन एक घटना हुई थी उसके सुबह जिन दो व्यक्तियों का एनकाउंटर हुआ था, उसका भतीजा था, और विकास दुबे का वो चचेरा भाई था और उसका भतीजा था। तो विकास दुबे का भी चचेरा था। खास बात ये है कि विकास दुबे का सबसे ज्यादा खास यही था, जो फोटो हैं, जो वहां से चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास खड़ा हो या उनकी राइफल लेकर के, जो विकास दुबे के नाम राइफल थी, उस राइफल के साथ इसकी फोटो है, विकास दुबे की साथ फोटो है। तो विकास दुबे का सबसे खास दाहिना हाथ समझने वाला अमर दुबे मारा गया। इसके साथ साथ जो वाया हाथ था दया शंकर अग्निहोत्री, वो भी 2 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पूछताछ में कई सारे अहम सुराग लगे थे। अभी भी कई और गुर्गे हैं जो अलग अलग दिशाओं में फरार हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो इसके साथ साथ जो अग्निहोत्री, दया शंकर अग्निहोत्री की जो गिरफ्तारी मुठभेड़ में हुई थी वो कानपुर में हुई थी। दूसरा जो आज मुठभेड़ में अमर दुबे मारे गए वो हमीरपुर में मारे गए। और कल देर रात विकास दुबे एक होटल में फरीदाबाद रुकने की खबर आई, कुछ सीसीटीवी फुटेज आए, तो वो फरीदाबाद, यानी अलग अलग दिशाओं में जो पुलिस के हत्यारे हैं वो फरार हैं। लेकिन विकास दुबे तक पहुंचने के लिए पुलिस पहले पहुंचती, उससे पहले ही विकास दुबे कल वहां से फरार हो गया था। फिलहाल हमीरपुर पुलिस के साथ साथ एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। साथ ही वहां के एसएचओ को भी गोली लगी है, जबकि एक एसटीएफ के सिपाही को भी गोली लगी है, घायल। उनके साथ कई सारी ऐसी सामग्री, चाहे वो पिस्टल हो या अन्य विपन, बरामद किए गए हैं। फिलहाल उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो एक बड़ी सफलता। इसके साथ साथ उसके साले को, विकास दुबे को एमपी में हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो जितने सगे संबंधी या उनके जानने वाले हैं, हिरासत में पुलिस ले रही, पूछताछ हो रही है। लेकिन विकास दुबे तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई, पहली बारी हुई है। हालांकि फरीदाबाद के होटल में ठहरने की बात आई थी, इस वक्त आपसे अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ रिजवान जुड़ चुके हैं हमीरपुर से, हमारे संवाददाता। रिजवान, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जहां पर जिस लोकेशन में अमर दुबे को मारा गया है, यह हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक सुनसान एरिया पड़ता है, नेशनल रोड एरिया है। यहाँ हालांकि सुबह 6 बजे लोग टहलने के लिए निकले थे, तब ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस आती है और जो लोग टहलने के लिए निकले थे उनको वहां से हटाया जाता है, यानी भगा दिया जाता है। उसके बाद 10 मिनट में ये सूचना आती है कि वहाँ एक इनकाउंटर हुआ है। तो यहाँ एक ट्यूबवेल बना हुआ है नेशनल रोड पर, जहाँ अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने अभी चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है। हालांकि अमर दुबे की डेड बॉडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी पुलिस वहाँ मौके पर है और जो ट्यूबवेल है उसमें जांच पड़ताल और छानबीन चल रही है कि यहाँ कोई विध्वंस तो नहीं छिपे हुए हैं। मौके पर हमीरपुर के पुलिस महकमे के आला अधिकारी, एसपी, अपर एसपी और पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। जी रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। प्रशांत, जिस तरीके से एमपी के शहडोल से उसके भतीजे और बेटे को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी मिल पा रही है?
कानपुर शूट आउट के बाद ये मध्य प्रदेश के शेड्यूल कानपुर शूट आउट के बाद ये मध्य प्रदेश के शेड्यूल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दरअसल ये उसका साला है ज्ञानेंद्र और ज्ञानेंद्र प्रकाश है। पुलिस जिस तरह से लगातार अपने मुखबिर और कानपुर पुलिस यूपी पुलिस के लगातार संपर्क में थी, क्योंकि ये लगातार मध्य प्रदेश का बॉर्डर इलाका होता है और शेड्यूल भी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका होता है। इस इलाके से आराम से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर भागा जा सकता है। तो पुलिस को लगातार उन्होंने अपने मुखबिर के जरिए पूरी तरह से निगरानी की और पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर ज्ञानेंद्र प्रकाश को पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी भी बहुत खुलासा नहीं कर रही है और लगातार हम जिम्मेदार अधिकारियों से टच पे है, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है। थोड़ी सी और इंतजार करनी पड़ेगी उसके डिटेल के लिए। प्रशांत, इसके साथ ही साथ गिरफ्तारी तो हुई है, क्या पूछताछ में कुछ बात सामने निकल कर आई है? कर रही है क्योंकि कुछ ऐसी बातें सभी पूछताछ कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें पुलिस को है जो सार्वजनिक तौर पर नहीं खुलासा करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया और दूसरे सोर्सेज के माध्यम से खबरें बाहर आती हैं तो उनके जो दूसरे गुर्गे हैं या उनके जो दूसरे करीबी मददगार हैं वो भी अलर्ट हो जा रहे हैं। तो पुलिस अपने तौर तरीके से पूछताछ कर रही है और बहुत अभी चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। लगभग दोपहर तक ये पर्दा दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया और इसके पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है। देखिए, ये कानपुर से लेके सतना का ये बॉर्डर पड़ता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है। तो हो सकता है कि इन बॉर्डर इलाकों पे ही इस तरह से विकास दुबे के तमाम रिश्तेदार या उसके जो मददगार है इन इलाकों में छुपे हो और कहीं क्रॉस बॉर्डर करके पुलिस को चकमा देने के फिराक में है। तो पुलिस इस मामले में भी ठोस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद कुछ ही देर पे स्पष्ट होगा कि इस पूछताछ में और क्या निकल के सामने आया है। ठीक है प्रशांत, हमारे साथ लगातार अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल आखिर में यही कि आखिर गिरफ्तारी विकास दुबे की कब होगी? गिरफ्तार होगा भी या अभी तक इतने दिन बीत चुके हैं, इतने घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी विकास दुबे की नहीं हुई है? भले ही अभी एक सफलता हाथ एसटीएफ को लगी हो, लेकिन 50 से भी ज्यादा टीमें लगी हुई हैं विकास दुबे को पकड़ने में। जगह जगह फोटो जो है उसके जो गुर्गे हैं उनको चस्पा किया गया है, इनामी राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ अभी तक विकास दुबे नहीं लगा है। देखिए ऋतु, यही वो सवाल है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं और नाराजगी का आलम तो ये है कि मुख्यमंत्री ने सीधे अधिकारियों को ये कह दिया है कि जब तक आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर लें तब तक मुख्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा थाना जब लाइन हाजिर कर दिया जा रहा हो, जब यूपी एसटीएफ के एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी का तबादला कर दिया जा रहा हो और जब एक साथ आधा दर्जन राज्यों में यूपी बॉर्डर, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर एसटीएफ और यूपी पुलिस जब सक्रिय हो, तो आप समझ सकती हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये यूपी पुलिस के लिए। नाक का सवाल है कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जो ताजा अपडेट है वो ये है कि 11 बजे हरियाणा पुलिस एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी बताया जा रहा है, फरीदाबाद से हुई है और दिल्ली एनसीआर में विकास हो सकता है, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूपी के कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भागा है विकास, वो हमारे इलाके में हो सकता है। वो लंगड़ा कर चल रहा है, वो नीली टी शर्ट में है, उसके पास अपना कोई वाहन नहीं है। तो फरीदाबाद में 11 बजे एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। निश्चित रूप से जिस उत्तर प्रदेश पुलिस पर सबको नाज था, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोविंशियल पुलिस होने का दावा करती है, 26,000 करोड़ वार्षिक जिस पुलिस का बजट हो और 1863 में जिस पुलिस का गठन हो चुका हो, जिसका अपना संग्रहालय ये बताने के लिए हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन कौन से नतीजे दिए हों, अगर उस उत्तर प्रदेश पुलिस पर अपराधियों की मदद करने का आरोप लग रहा हो, जब सीबीआई जांच की मांग ऑपोजिशन कर रहा हो, परिजन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए ये बेहद शर्मनाक क्षण होता है और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि सरकार की किरकिरी होती रहे। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये उनको निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी नतीजा दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम बात कर रहे थे अमित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन अब इसके बाद योगी सरकार बेहद सख्त लहजे में हर एक जो बाहुबली है, हर एक जो गुंडा है उस पर कार्रवाई कर रहा है और
लगातार हर जगह छापेमारी जारी है। जहां अवैध कब्जा है उसे रोका जा रहा है। एक लिस्ट बनाई गई है जो क्लीन लिस्ट थी कि आप ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, जो पहले मार्च में बनी थी, अब एक बार फिर से वो लिस्ट जारी की गई है। क्या इससे कुछ फर्क उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? अमित, ही हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, अलग अलग जगहों पर पुलिस लगातार इनकाउंटर कर रही है। लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। टॉप 31 का एक अलग लिस्ट जारी किया गया है। जो इनामिया बदमाश हैं जिलावार, उनकी लिस्ट अलग से अपडेट की जा रही है। पुलिस सक्रिय जरूर दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस की ये सक्रियता कब तक रहेगी। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान नतीजे देने के लिए जानी जाती रही हो, उस उत्तर प्रदेश पुलिस पर अगर मुखबिरी का आरोप लगे, पूरा का पूरा थाना अगर किसी अपराधी की मदद कर रहा हो। 2 साल पहले हमने देखा कि एक माफिया की हत्या जेल के अंदर कर दी जाती है और माफिया की पत्नी एक हफ्ते पहले ये कह रही हमारी पिठूर की, तो हमारे पिठूर से 2 गाड़ी गई थी, एक हमारी गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी लगी सर। तो 10 कुल लोग 10 गए थे हमारे थाने से, जिसमें कि हमारी चौकी इंचार्ज मलदना वाले अनुसर थे, जिनकी डेथ हो गई है। और फिर हम गाड़ियाँ रास्ते में आके सबकी मिल जाती हैं, तो गाड़ियाँ मिलने के बाद तीनों थाने की गाड़ी एक साथ जाती है वहाँ पे। तो गाड़ी गांव के बिकरू गांव के बाहर खड़ी होती है। हम लोग उससे पहले उस गाँव में कभी नहीं गए थे, हम बिल्कुल अनजान थे उस गाँव से, हमें नहीं पता था कौन सी गली कहाँ जा रही है। बस तो फिर उतरे, गाड़ी से उतर के तुरंत चल दिया पैर पर। कोई बोला मैं ब्रीफिंग नहीं करी गई हमारी, क्या किसके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई ब्रीफिंग। उतरने के बाद सीधे चल दिए वहाँ पर। चलने के बाद उसका मकान गाड़ी से लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। तो हम वहाँ पे गए, तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गाँव में लाइट नहीं आई थी और ना ही किसी के मकान में घर के आसपास बल्ब नहीं जल रहा था, कोई भी लाइट वाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हम विकास दूर घर के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक JCB खड़ी थी। तो JCB खड़ी होती तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ, तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग JCB के नीचे से निकलने लगे आगे से, तो हम कुछ लोग 2-3 में हमारे सर, हम JCB के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो JCB क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ पंकज मौजूद है। पंकज, एक नाम सामने आया है, जय वाजपेयी, जो फाइनेंस करता था विकास दुबे को, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, वो विकास दुबे को फाइनेंस के साथ साथ खजांची उनका कहा जाता है, और जो भी गाड़ियां थी या फिर पैसे के लेन देन थी वो विकास दुबे को वो उपलब्ध कराता था। और कम से कम बहुत कम समय में जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पे नौकरी करता हो, वो आज अरबपति का मालिक है। कानपुर सहित उसके कई जगह 1 दर्जन से ज्यादा घर बने हैं, VIP गाड़ियां हैं। और जो गाड़ियां पिछले दिनों पकड़ी गई थी लावारिस अवस्था में एक्सप्रेसवे पे, वो हर्ष वाजपेयी की ही गाड़ी थी। और उसी गाड़ी से कहा जा रहा है कि उसको प्रदेश से बाहर भगाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में मदद की गई है। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लखनऊ लाया गया। लखनऊ STF लगातार पूछताछ कर रही है। कई अहम सुराग, कहाँ विकास दुबे जाता था, किनसे मिलता था, कहाँ ठहरता था, ये सब सुराग उससे हासिल किया है। लेकिन उन स्थानों पे विकास दुबे नहीं मिला, क्योंकि विकास दुबे न तो मोबाइल चला रहा है और न ऐसी जगह जा रहा है जहां पुलिस पहुंच सके, जहां से पहले से लोगों को जानकारी हो। वहां पे भी विकास दुबे उस तरीके से नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस, STF और उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है उसकी निगाह उसके करीबियों पे है। पूछताछ में कई सारे ऐसे स्थान का पता चला है कि वो वहां रुकता था, तो वहां विकास दुबे नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि मैंने 8 पुलिस वालों की हत्या की है और पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, तो ऐसे स्थानों पे वो कतई नहीं जा रहा है। जो जानकारी STF के पास आई है, पहले खबर थी MP, नेपाल बॉर्डर, उत्तराखंड को अलर्ट पे रखा गया था, लेकिन अब उसकी जो बात सामने आ रही है, फरीदाबाद के एक होटल में वो 1 दिन ठहरा था, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस पहुंचती उससे पहले वो फरार हो गया। ये भी खबर है कि वो दिल्ली निकल आया है और दिल्ली या NCR में कहीं ठहरा हुआ। फिलहाल उसके 3 साथियों को वहां से गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के होटल से। हरियाणा पुलिस थोड़ी देर के बाद बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पे करेगी, कौन कौन थे और क्या CCTV फुटेज, क्योंकि होटल
से डीवीडी भी निकाली गई तो पूरी जानकारी देगी। लेकिन देश की सबसे बड़ी पुलिस के साथ साथ जो सबसे हाईटेक पुलिस कहलाती है वो अभी विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम हुई है। जहां पूरी फोर्स उत्तर प्रदेश की मैदान में उतार दी गई हो, लेकिन विकास दुबे तक अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं पहुंच पाई है और वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। आखिर कौन उसको सूचना पहुंचा रहा है, कौन पुलिस राज्य से बाहर भेजने में मदद की, चूंकि समय रहते बॉर्डर कानपुर का सील क्यों नहीं किया गया, इतना समय मिल गया कि वो कानपुर बॉर्डर से निकल गया, फिर राज्य के बॉर्डर से निकल गया, तो ये सब को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार और पुलिस दावा कर रही कि हाईटेक पुलिस है, तो जब है और सभी सीमाओं को सील किया गया तो विकास दुबे कैसे फरार हो गया, वो भी फरीदाबाद जैसे शहर जो एनसीआर क्रॉस करके गया होगा, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हाईटेक पुलिस रहती है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।